हेलो ऑल स्टूडेंट्स। आज हमारा जो है डे 9 है और इसमें हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट इन सभी की प्रैक्टिस करने वाले में जो बोला था वही। ठीक है, तो इस वीडियो को उन सभी बच्चों को शेयर कर देना, बता देना कि अगर आपको टेंस नहीं आती है, यानी कि अगर टेंस मतलब सेंटेंस है उनकी बीमारी, तो बलवीर सर है दवा तुम्हारी। तो देखिए अब जो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है और पास्ट की फ्यूचर की क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आराम से समझिएगा। सबसे पहले जितनी भी वीडियो हमारी आ चुकी है, क्लास आ चुकी है, उनको करिए। उनमें जो फॉर्मूले कराए गए बताया गया उनको करना है। उसके बाद में ये जो क्लास है आपको समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से। चलिए देखते हैं, पहचानेंगे। पहचान वगैरह सब याद होनी चाहिए। जैसे कि पहले पहचानना है कि ये जो वाक्य है, ये सेंटेंस है, कौन से टेंस में है और कौन से टेंस में कौन से फॉर्मूले से है। तो जैसे मान के चलिए अब सेंटेंस दिया हुआ है, मैंने बोला राम तुम्हारे साथ क्या, ये लिखा हुआ है क्या, राम तुम्हारे साथ क्या करता है। तो सबसे पहले पहचानो कि इसमें लिखा है ता है, मतलब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। और ये कौन सी से है, मतलब कौन सी फॉर्मूले से है। इसमें WH बढ़ आ गया, तो WH बढ़ आ गया तो मतलब फॉर्मूला होता है सबसे पहले WH लगाओ। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा वॉट, उसके बाद में क्या लगेगा डू या डज। तो यहाँ पर राम लिखा है, मतलब राम क्या है, सिंगुलर है, तो मैंने डज लगा दिया, फिर राम लिख दिया है, वॉट डज राम। अब भी फर्स्ट मतलब क्या है, इसमें करता मतलब करने की होती है डू। अब लिखा है साथ मतलब विद, और तुम्हारे मतलब यू। मैंने बताया है प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आते, मतलब जो है ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, तो यू का ऑब्जेक्टिव यू होता है। और है मैंने बोला शीला क्या करती थी। अब देखो इसमें लिखा है थी, मतलब इसको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, ये क्या है, थी मतलब पास्ट, ता ती ते मतलब ता होता है इंडेफिनिट। कौन सी टेंस का है ये, पास्ट इंडेफिनिट का। और कौन सा फॉर्मूला है, वही WH वाला। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, WH मतलब व्हाट, उसमें लगती है डिड। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, शीला। ठीक है, व्हाट डिड शीला। उसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म मतलब करने की डू, और कुछ है व्हाट डिड शीला डू, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे और देखिए, जैसे मैंने बोला रीना यहां नहीं पढ़ाएगी। तो सबसे पहले क्या है, पहचानना है गागी के मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, उसका फॉर्मूला है दूसरा मतलब नेगेटिव। तो सबसे पहले रीना, उसके बाद विल, और फिर लगता है नॉट, और बी फर्स्ट पढ़ाने की होती है टीच, और बचा क्या, यहां मतलब हियर, हो गया। और देखिए मैंने बोला वह क्या करती थी। सबसे पहले देखिए WH वाला है, और थी मतलब पास्ट इंडेफिनिट का WH। सबसे पहले व्हाट लगाओ, फिर डिड लगाना है, और वह मतलब लड़की है ना, करती थी तो सी, और करने की हो जाएगी डू। ठीक है, और देखिए जैसे मान के चलिए सेंटेंस दिया है तुम वहां क्या खाते हो। तो इसमें दिया है हूं हो मतलब प्रेजेंट, और ताती ते मतलब इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का WH है। तो सबसे पहले क्या लगाऊंगा मैं, व्हाट, उसके बाद में क्या लगेगा तुम के हिसाब से डू, और फिर सब्जेक्ट, और फिर बी फर्स्ट आएगी खाने की ईट, और वहां की देयर। है ना सिंपल फॉर्मूले यार, सेंटेंस बिल्कुल सिंपल लगेंगे आपको। और देखिए और देखते हैं, जैसे मैंने बोला हुमायूं अब नहीं दौड़ेगा। मतलब ये है गागी के मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव। सबसे पहले हुमायूं ले लो, और उसके बाद में क्या लगेगा विल, फिर नहीं है तो नॉट, हुमायूं विल नॉट, और दौड़ने की रन, और अब की नाउ। ओके, आगे देखिए नेहा क्या नहीं पढ़ती है। सबसे पहले क्या लेंगे, क्या मतलब व्हाट। अब क्या लगेगा इसमें, ती है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना, है मतलब प्रेजेंट, ताती मतलब इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है WH नेगेटिव। तो व्हाट, फिर नेहा सिंगुलर है तो डज, और फिर नेहा, उसके बाद में क्या लगेगा WH डू या डज सब्जेक्ट, और नॉट, और बी फर्स्ट क्या है
पढ़ना मतलब स्टडी या रीड, हो गया ना। और देख लीजिए, मैंने बोला सुनील सुनील क्या खेला, क्योंकि इसमें साउंड आ रहा है, साउंड होता है तो पास्ट इंडेफिनिट का होता है, तो इसमें साउंड आया मतलब पास्ट इंडेफिनिट का WH है। सबसे पहले क्या के लिए व्हाट, और फिर WH के बाद डिड लगता है, सॉरी डिड, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, सुनील, तो व्हाट डिड सुनील, और खेलने की होती है प्ले और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। सभी फॉर्मूले जो भी है याद कर लो और उन्हीं के हिसाब से ये सेंटेंस बन रहे हैं। आगे देखिए, नेहा कहाँ नहीं जाएगी, सबसे पहले लेंगे कहाँ की, वेयर, वेयर के बाद में क्या आएगा यहाँ पे, जाएगी मतलब भागेगी, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन सा है, ये WH है, तो और उसका निगेटिव है, WH का निगेटिव, क्योंकि नहीं भी आ गया, तो वेयर, फिर लेंगे विल, फिर सब्जेक्ट कौन है, नेहा, तो वेयर विल नेहा, और नहीं की नॉट, और जाने की गो और क्वेश्चन मार्क। ओके, आया ना समझ में। तो ये हमारा जो डे 9 था वो प्रैक्टिस का था, आगे क्लास आएगी और उसमें टेंस हम आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।